नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जितने भी यहाँ पर BSTC 2022 के स्टूडेंट हैं, आप सभी को पता है कि अभी तक जो आपकी सेकंड लिस्ट है, साथ ही में जो आपका अपवार्ड का रिजल्ट है, वो अभी तक नहीं आया है। अब देखो, छात्रों के बार बार कमेंट भी आ रहे हैं, उन कमेंट्स का रिप्लाई करना भी ज़रूरी है। और बाकी सबसे ज़्यादा लापरवाह तो आप खुद हैं, क्योंकि देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने आप सभी छात्रों को बोला था, बिल्कुल एक तरीके से जोर देकर भी बोला था कि जिन भी स्टूडेंट्स ने एक तरीके से मतलब कि मेल नहीं किया है तो मेल कर देना। अब एक तो ये बताइए कि आप में से किन किन लोगों ने मेल किया है, क्योंकि देखो, अगर आप आगे से मेरे अकेले से करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने कल बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया था कि आपको मेल किस प्रकार से करनी है। और साथ ही में कुछ छात्रों ने, मुझे पता है कुछ छात्रों ने मेल भी किया होगा, और अगर किसी ने नहीं किया है, देखो कुछ ने किया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने अगर मेल किया है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने नहीं किया है तो आपकी सबसे बड़ी लापरवाही हो रही है, क्योंकि आपको पता है आपका ही सेशन लेट हो रहा है, किसी और का सेशन लेट नहीं हो रहा है। और कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर भी करने वाला हूँ आपकी स्कॉलरशिप को लेकर। काफ़ी छात्रों के मन में डाउट था स्कॉलरशिप को लेकर। स्कॉलरशिप की जो डेट है वो भी आपकी 28 तारीख है, ठीक है। अभी आपकी 28 तारीख है, आज आपकी 23 तारीख हो चुकी है, 28 फरवरी है, ठीक है। अब यहाँ पर स्कॉलरशिप को लेकर काफ़ी छात्रों के बीच में कन्फ्यूजन है। तो वो कन्फ्यूजन कैसे है, तो जैसे कि मैं एक बार आप सभी को बता देता हूँ। वो कन्फ्यूजन कुछ इस प्रकार से है, जैसे काफ़ी छात्र बोल रहे हैं कि सर अपवार्ड का रिजल्ट ही नहीं आया है, तो क्या हम जैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एक तरीके से हमारा फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमारी कॉलेज चेंज होगी तो वहाँ से हमारा फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखो, फर्स्ट में तो ये बोलना चाहूँगा, अभी भी आपने अगर मेल वगैरह नहीं किया है तो एक बार मेल कर लेना। मेल का पूरा फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पर दे रखा है, टेलीग्राम पर जाना, उस मेल को कॉपी करना, और जो भी मेल वहाँ पर दे रखी है उस पर जाकर आपको मेल कर देना है, ठीक है। पूरे फॉर्मेट को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। जब तक आप खुद समर्थन नहीं करोगे तो तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपको भी पता है, जब विभाग में बात की जाती है तो विभाग वाले ओनली ये बोल रहे हैं कि इसी सप्ताह में, यानी कि इसी सप्ताह में आपका मतलब कि 26 तारीख तक आपकी जो सेकंड जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। अब देखो, कब तक वेट करें, छात्र भी थक चुके हैं वेट करते करते। साथ में अपवार्ड को लेकर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपकी स्कॉलरशिप को लेकर, फिर उसके बाद में और भी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखो, स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है वो आपकी 28 जनवरी है। अभी तक अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लेना। आपको जैसे पैसे मिलेंगे, फर्स्ट में तो आपको 16,000 के अप्रोक्स पैसे मिलेंगे, और जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनको 27,000 के अप्रोक्स पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर 14,000 है, बाकी आपके 3,000 रुपये जो आपकी एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, जो कि आप BSTC के लिए लगाते हो, तो आपके टोटल 16,000 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। 13 से मतलब कि यहाँ पर 13 से आपको 16,000 रुपये मिल जाएंगे। अब इसके लिए काफ़ी छात्रों के बीच में कन्फ्यूजन है कि अगर सर हमारी जो कॉलेज अगर अप्रूव्ड होने के बाद में कॉलेज चेंज होती है तो क्या हमारा फॉर्म अप्रूव्ड होगा या नहीं होगा। देखो, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको फॉर्म जल्द से जल्द लगाना होगा, क्योंकि अप्रूव्ड होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आपका एक तरीके से अपवार्ड का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर देना। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपने कॉलेज के लिए अप्लाई किया तो आपने जो पहली वाली कॉलेज है वो आपने भर दी, और आपका जब एक तरीके से फॉर्म जब अप्रूव्ड होगा तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि आपकी जो कॉलेज है वो चेंज हो गई है, क्योंकि आपने अपवार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आपकी दूसरी कॉलेज चेंज हो चुकी है। तो जो फर्स्ट कॉलेज वाले हैं वो ऑब्जेक्शन कर देंगे कि इस बंदे का यहाँ पर एडमिशन नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन तो चेंज हो गया, दूसरी कॉलेज में गया। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। उस ऑप्शन पर जाकर आपको जो दूसरी कॉलेज है उसका नेम भर देना है। उसके बाद में वहाँ पर आपका एक तरीके से अप्रूव कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद में जो समाज कल्याण विभाग है एक तरीके से स्कॉलरशिप के लिए फिर उनके पास में जाता है, फिर वो अप्रूव करते हैं, फिर आपका जो पेमेंट है वो आप सभी को मतलब कि मिल जाता है, जो भी आपका 16,000 रुपये है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब उसी के बाद में देखो, लास्ट ईयर की बात करें 2022 की, तो मार्च के अप्रोक्स आपकी जो लिस्ट थी वो आ चुकी थी, जो लास्ट लिस्ट थी वो आपकी मार्च के अप्रोक्स आ गई थी। और इस बार की बात करें, जैसे आपकी एक तो इंटर्नशिप को लेकर बात करते हैं। देखिए, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, आपको भी पता है 12,160 पोस्ट पर जो आपकी थर्ड ग्रेड यानी रीट की भर्ती निकली है। और इसमें जैसे काफ़ी छात्रों को टेंशन भी है कि हम एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के तो अभी एग्जाम भी नहीं हुए हैं, सेकंड ईयर की बात करते हैं। तो देखो, सेकंड ईयर के रिजल्ट कब तक आ जाएगा, एग्जाम कब से कंडक्ट होंगे, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी देखो, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में आपकी इंटर्नशिप
इंटर्नशिप है वो स्टार्ट हो चुकी है। और आपको भी पता है कि जो आपकी इंटर्नशिप होती है वो आपकी टोटल 96 दिन की होती है। तो इस हिसाब से अगर आपका फोरम भी लगता है, क्योंकि जैसे रीट के लिए अगर आपका फोरम भी लगेगा तो वो आपका जैसे 1 से लेकर 30 मई के बीच में आपका लग सकता है, ठीक है, 1 से 30 मई के बीच में लगेगा। तो तब तक आपकी रिजल्ट है वो आना पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपका मतलब कि 96 दिन की तो आपकी एक तरीके से इंटर्नशिप भी रहेगी, और 30 तारीख तक आपका एक तरीके से जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। और यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबिलिटी में दे रखा है कि जब रिजल्ट आ जाएगा तभी आप एलिजिबल रहोगे रीट परीक्षा के लिए, ठीक है, रीट परीक्षा के लिए आप तभी ही एलिजिबल रहोगे। तो तब तक आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो इस दौड़ से आप बाहर हो जाओगे। तो ऐसा कुछ आप सभी छात्रों के साथ होने वाला है। बाकी तो अपवार्ड को लेकर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सेकंड लिस्ट का मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो सेकंड लिस्ट को लेकर मैं आपको कन्फर्म जो डेट है वो मैं नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो बताता हूं वो गलती ही साबित हो रहा है फिलहाल, क्योंकि इसमें जो लापरवाही है वो विभाग की है। विभाग को छात्रों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि जो सेशन लेट हो रहा है उसका जो दुष्परिणाम है वो छात्रों को ही भुगतना पड़ेगा। किनको? छात्रों को ही दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, यहाँ पर और कोई नहीं आएगा दुष्परिणाम भुगतने, ठीक है। लेकिन आप उस चीज को नहीं समझते। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब मैं आपके लिए सपोर्ट में खड़ा हूं तो आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे? आप भी तो जाकर मेल करिए। एक बार आपको मेल करना है, मेल करने के बाद में इसी चैनल पर आकर आपको कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना है। और देखो मेल का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक बात बताओ, पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है। जब मैं आपको ये बता रखा हूं कि मेल आपको किस प्रकार से करनी है, तो आपको मेल करने में परेशानी क्या हो रही है, ठीक है। मैं तो खुद तो नहीं कर रहा ना बीएसटीसी, फिर भी आपके समर्थन में खड़ा हूं, फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते हो। तो उसमें गलती किसकी है? गलती आपकी है। फिर बार बार कमेंट करते हो कि सर बीएसटीसी की जो सेकंड लिस्ट है वो कब आएगी। अरे यार आप खुद तो ट्राई करो ना, खुद भी तो मेहनत करो, थोड़ा बहुत प्रयत्न तो आप करो। आप तो चाहते हो कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। तो देखो ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। लाइफ में बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सबको प्रयत्न करने होते हैं, सबको मेहनत करनी होती है। बिना प्रयास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आदमी बार बार उठता है, बार बार पढ़ता है, तो खड़ा होता है, तो प्रयास करता है। हर चीज के लिए प्रयास करना सीखो, ठीक है। और यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, देखो संगठन में शक्ति है अगर सभी छात्रों के एक साथ मिल जाएंगे। क्योंकि देखो मैं ही नहीं, काफी यूट्यूबर आपको बोल रहे हैं, काफी बड़े बड़े यूट्यूबर भी आपको बोल रहे हैं कि मेल करिए, तो मेल आप क्यों नहीं करते? आपको पूरा फॉर्मेट बता रखा है। ऐसा भी नहीं है कि आपको खुद को ही कुछ लिखना है। आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट में क्या लिखना है, नीचे आपको क्या लिखना है, मेल आपको कौन सी पर भेजना है, ये सब कुछ पूरा फॉर्मेट आपको दे रखा है। तो आपको दिक्कत क्या है आगे भेजने में? आपको सीधा कॉपी पेस्ट करना है। ओनली आपसे कॉपी पेस्ट भी नहीं किया जाता क्या? कॉपी पेस्ट तो आप कर ही सकते हो। इतना आपके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं। क्योंकि देखियो विभाग हमेशा लापरवाही बढ़ता है, और लापरवाही का जो भुगतान है या हर जाना है वो एक तरीके से स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। अब आपको भी पता है कि जो आपका सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। आपको पता है मार्च में पिछली बार लास्ट लिस्ट आ गई थी, और अब तो आपका फरवरी भी खत्म होने जा रहा है, अभी तक आपकी सेकंड लिस्ट नहीं आई है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी एक चीज़ का और मैं लास्ट में बता देता हूँ। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैंने जो फीस है उसकी रिसिप्ट नहीं ली। तो देखो फीस की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये रिसिप्ट अगर आप बाई चांस आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो ये रिसिप्ट आपकी बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो रिसिप्ट वगैरह आप ले लेना। बाकी जितने भी कन्फ्यूजन है मैंने आप सभी के क्लियर कर दिए हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी छात्रों से, एक बार आप मेल जरूर करें। मेल करोगे आपकी सुनवाई आगे होगी, क्योंकि जब विभाग को पता लगेगा कि स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं अपनी सेकंड लिस्ट को लेकर, तो उनको ये चीज़ पता लगेगी, तभी तो वो थोड़ी जल्दी करेंगे ना। आप उनको ये तो मतलब कि उनकी कमी तो महसूस कराएं, उनकी जो गलती है वो तो महसूस कराएं। और महसूस तभी होगी जब आप सभी संगठन में होकर एक साथ सभी मेल करेंगे। तो ऐसा करो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करो, जिससे कि उनको भी ये चीज़ पता लगे। और पूरा फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, टेलीग्राम पर जाइए और एक बार फॉर्मेट को कॉपी करके और दोबारा से मेल करने की कोशिश करें। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।